जाते कि नहीं बता के जाते, पहले तो ये बताओ। अभी तक आपने जितनी भी भागवतें सुनी हैं, सभी वक्ताओं ने आपको यही बताया होगा कि सुदामा के मित्र भगवान कृष्ण हैं। लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों, मैं भागवत की मंच से बैठ करके कहता हूं, सुदामा के मित्र भगवान कृष्ण नहीं थे। बिल्कुल झूठ परोसा जाता है। जिस भी विद्वान ने भागवत को गुरुकुल में जाकर के पढ़ा होगा, ध्यान देना, गुरुकुल में जाकर के अगर तुमने गुरुजी के सानिध्य में रह करके और भागवत का अध्ययन किया है, तुमने श्लोकों का अध्ययन किया है, तो तुम्हारे मुख से यह निकल ही नहीं सकता कि सुदामा के मित्र भगवान कृष्ण हैं। श्लोक क्या कह रहा है और आज का विद्वान क्या बता के चला जाता है। हमें बहुत कष्ट होता है जब किसी विद्वान के मुख से सुनते हैं कि सुदामा भगवान के मित्र हैं। सुदामा के मित्र भगवान नहीं मेरे भगवत प्रेमियों। श्लोक क्या कह रहा है जरा गौर करना। श्लोक पर पढ़े लिखे बैठे हो आप लोग, अनपढ़ नहीं हो, क्यों लकीर के फकीर बने हो? पढ़े लिखे बैठे हो तो दिमाग लगाओ। श्लोक कह रहा है, कृष्णस्यासीत सखा, कृष्णस्यासीत सखा। सखा माने मित्र, आसीत माने थे। किसके? बोले कृष्णस्यासीत सखा, कृष्ण के मित्र थे सुदामा। सुदामा के मित्र नहीं थे कृष्ण। सुदामस्यासीत लिखा होता, मैं भी कहता कि सुदामा के मित्र हैं कृष्ण। श्लोक कहता है कृष्णस्यासीत सखा, और आज का विद्वान कह देता है कि सुदामा के मित्र भगवान कृष्ण हैं। कहां लिखा भागवत में? कृष्णस्यासीत सखा लिखा है। लेकिन कुछ लोग सोच रहे होंगे महाराज बात को घुमा रहे हैं। क्यों? बोले चाहे कृष्ण सुदामा के मित्र हो, चाहे सुदामा कृष्ण के मित्र हो, बात तो एक ही है, बात तो एक ही हुई। नहीं मेरे भगवत प्रेमियों, वही तो ध्यान से सुनना तुम। एक नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप ये कहोगे कि सुदामा के मित्र भगवान कृष्ण हैं, तो उस ब्राह्मण का ये अपमान है, सुदामा का वो अपमान है। हाँ, अगर कहना है तो ये कहना कृष्ण के मित्र थे सुदामा। क्यों कहना? क्योंकि मेरे भगवत प्रेमियों, आप लोग ही विचार करो, अगर कोई गरीब व्यक्ति जिसके पास खाने को भोजन नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, रहने को मकान नहीं है, टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहा हो, टूटे फूटे बर्तनों में पा रहा हो, फटी धुतिया पहने हो, और वो संसार का व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति से ये कहे कि फलाना मंत्री, फलाना विधायक, फलाना सांसद मेरा मित्र है, तो ईमानदारी से बताओ आप लोग हंसोगे कि नहीं हंसोगे? ये सुनकर के आपको हंसी आएगी। क्यों? बोले देखो तो तन पे नहीं लत्ता, चले कलकत्ता। ये मित्रता नहीं है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये मित्रता नहीं है। मित्रता कौन मानी जाएगी समाज में? मित्रता कौन मानी जाएगी? वो गरीब व्यक्ति ये ना कहे वो सांसद, वो विधायक, वो मंत्री हमारा मित्र है, बल्कि जब उसके गांव में विधायक, मंत्री, वो सांसद आया हो और मंच पर खड़ा होकर के वो माइक से कुछ बोल रहा हो, और उसका वो बचपन का लंगोटिया यार खेत से आया हो, कीचड़ में सना हुआ, कंधे पर फावड़ा रखे है, कीचड़ शरीर में लगा है, लेकिन जब उस मंत्री की दृष्टि पहुंच जाती है और वो कहता है, ए मेरे लंगोटिया यार पीछे क्यों खड़ा है, इस मंच पर आ तू। और जब वो मंच पर बुला करके उसके गले में हाथ डाल करके और तुम लोगों के बीच में हाथ उठा के कह दे ये मेरे बचपन का लंगोटिया यार है, तो वो मित्रता नहीं, मित्रता की पराकाष्ठा है, वो मित्रता मानी जाती है। जब बड़ा स्वीकार कर ले, तो सुदामा जी नहीं कह रहे हैं यहाँ पर मेरे भगवत प्रेमियों इस श्लोक में, लेकिन विद्वान कह देते हैं सुदामा के मित्र भगवान कृष्ण हैं। कैसे निकल जाता है मुझसे समझ में नहीं आता। कृष्णस्यासीत सखा लिखा है, कृष्ण के मित्र थे। आसीत माने थे, सखा माने मित्र। किसके? बोले कृष्णस्यासीत सखा, कृष्ण के मित्र थे। दूसरी बात, अब दूसरा पॉइंट देखो आप। दूसरे पॉइंट में विद्वान फिर गलत बोलता है। दूसरे पॉइंट में क्या बोला जाता है? बोले सुदामा जी बहुत गरीब व्यक्ति थे,
दूसरी बात ये बताई जाती है कि सुदामा जी बहुत गरीब व्यक्ति थे। मैं भागवत कहना छोड़ दूंगा जो ये सिद्ध कर दे कि सुदामा गरीब है, लेकिन शास्त्र के अनुसार सिद्ध कर दे, ये लौकिक भाषा से नहीं, जो तुम लोग देख करके समझ लेते हो कि ये गरीब है। पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि गरीबी की परिभाषा क्या है और अमीरी की परिभाषा क्या है। जब तक हम यही नहीं जानते कि गरीब कौन होता है और अमीर कौन होता है, तब तक हम सुदामा को गरीब कैसे कह देंगे। पहले हमें परिभाषा आनी चाहिए कि गरीबी की परिभाषा क्या है और अमीरी की परिभाषा क्या है। मेरे भगवत प्रेमियों, किसी ने कबीरदास जी महाराज से कहा, कबीरदास जी महाराज ये बताओ संसार में निर्धन कौन है और धनवान कौन है, आपसे जानना चाहते हैं। तो कबीरदास जी महाराज बता रहे हैं, अब ध्यान से सुन लेना, कि संसार में सबसे बड़ा निर्धन कौन है और सबसे बड़ा धनवान कौन है। कबीरदास जी चिल्ला के बोलते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, कि कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं हो, वो धनवंता से जानिए जाके राम नाम धन हो। इस संसार का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति वो है जिसके पास परमात्मा का भजन रूपी धन हो, जो दिन रात भगवान का नाम ले रहा है, जिसके पास भगवान का नाम रूपी धन है। इस संसार में उससे बड़ा कोई अमीर नहीं है, ये कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं। और इसी बात की पुष्टि मीरा जी कर रही हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दी मेरे सतगुरु मीरा जी कह रही है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस संसार में अगर सबसे बड़ा धन बताया गया है, धनवान बताया गया है, तो वो परमात्मा का भजन है, भगवान का नाम है। नाम से बड़ा कोई धन नहीं है। और सुदामा जी के पास कौन सा धन है, आप इस श्लोक को पढ़ लीजिए। अगर इस श्लोक ये कह दे कि हाँ सुदामा जी अमीर हैं तो मान लेना। इस श्लोक में लिखा है, ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा, ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा। वित्त माने होता है धन, संस्कृत में वित्त माने होता है धन। तो सुदामा जी के पास कौन सा धन बताया, बोले ब्रह्म। ब्रह्म माने परमात्मा, जिसके पास परमात्मा रूपी धन है वो सुदामा है। तो ईमानदारी से बताओ फिर सुदामा जी गरीब कहाँ है। इसलिए सुदामा जी को गरीब कहकर के उन्हें गाली भी नहीं देना चाहिए। सुदामा जी जैसा तो धनवान नहीं है। अरे गरीब तो हम लोग हैं, इतना सब कुछ दिया भगवान ने और फिर भी आए, एक और प्लाट हो जाए, एक और गाड़ी ले जाए, हैं? गरीब तो तुम लोग हो, हम लोग हैं जो इतना पाने के बाद भी और हाय हाय में लगे हुए हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, सुदामा जी का घर देखो आप, फूटी झोपड़ी, टूटी चारपाई, फूटे बर्तन, फटी धोती, लेकिन फिर भी संतोष। आहा क्या बात है। गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। मेरे भगवत प्रेमियों, बहुत संतोषी ब्राह्मण है सुदामा। और आज हमारे तुम्हारे जीवन में अगर कमी है तो मेरे भगवत प्रेमियों केवल संतोष की कमी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर भी संतोष नहीं है। एक बहुत सुंदर बात मुझे याद आई। एक बार एक संत भगवान चले जा रहे थे, बढ़िया मस्ती में मस्त थे।
जैसे ही वो चले जा रहे थे, रास्ते में उन्हें कौड़ी मिल गई। कौड़ी, पहले कौड़ियां चला करती थी, कौड़ियों की कीमत थी, चला करती थी कौड़ियां। तो उस महात्मा ने मन में विचार किया, मैं सन्यासी, मैं क्या करूंगा इन कौड़ियों का? मुझे कोई गरीब व्यक्ति अगर मिल जाए तो इन कौड़ियों को उसे दे दूंगा, उसका काम हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, मैं तो संत फकीर हूं, मुझे क्या लेना देना इससे। कोई गरीब व्यक्ति मिलेगा, सबसे बड़ा गरीब जो होगा मैं उसी को दूंगा। संत चला जा रहा था अलमस्त फकीरी में। मेरे भगवत प्रेमियों, सामने से राजा चला आ रहा था, हाथी पे बैठा। सिपाही कह रहे थे, रास्ता साफ करो, रास्ता साफ करो, महाराज की सवारी आ रही है, महाराज की सवारी आ रही है। सभी लोग रास्ता देते चले जा रहे, साफ करते जा रहे, लेकिन फकीर को क्या लेना देना राजा महाराजा से। मेरे भगवत प्रेमियों, वो तो जानता है कि एक दिन सबको मिट्टी में मिलना है, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो। तो राजा तो, वो संत तो मस्ती में चला जा रहा था। जैसे ही संत ने एक से पूछा, भैया ये राजा कहाँ जा रहा है? एक सिपाही बोला, महाराज ये हमारे राजा जा रहे हैं दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए। क्यों? बोले उनके राज्य पर चढ़ाई करेंगे और उनका सब कुछ अपने राज्य में मिला लेंगे। उस दूसरे राजा का छीनने के लिए, लूटने के लिए जा रहे हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, आज संत ने जैसे ही देखा, संत ने रास्ता नहीं दिया, हाथी के सामने जाकर के खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हुआ, राजा थोड़ा धर्मात्मा था, हाथी से नीचे उतरा, संत को प्रणाम किया। संत ने कहा, राजा कहाँ जा रहा है? बोले महाराज दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए। किसके लिए? बोले उसका धन अपने खजाने में मिलाने के लिए। संत ने कहा, हाथ आगे बढ़ाएगा? जी महाराज। हाथ आगे बढ़ा दिया। उस संत ने वो कौड़ी ली और उस राजा के हाथ पे रख दी। ध्यान से सुनना थोड़ा। राजा के हाथ पे कौड़ी रख दी। राजा बोला, ये क्या है महाराज? बोले ये मुझे रास्ते में पड़ी मिली थी। मुझे क्यों दे रहे हो? बोले इसलिए दे रहे हैं कि मैंने विचार कर लिया था, जो संसार में सबसे बड़ा गरीब होगा उसी को दूंगा। राजा बोला, महाराज राजा हूं, राजा, राज्य का खजाना भरा पड़ा है सोने चांदियों से, और आपको मैं सबसे बड़ा गरीब नजर आ रहा हूं। संत ने एक गाल पर तमाचा मारा। बोले तू अगर बड़ा राजा होता, खजाने का मालिक होता, तो दूसरे का लूटने के लिए नहीं जाता। तुझसे बड़ा संसार में कौन गरीब होगा? इतना पाने के बाद भी दूसरे के धन पे तेरी नजर है। तुझसे बड़ा संसार में कोई गरीब नहीं हो सकता। इतना पाने के बाद भी संतोष नहीं है, तो तुझसे बड़ा गरीब कौन होगा? ये बता भाई। हमारे पास सब कुछ है फिर भी संतोष नहीं है। और सुदामा जी के पास, मेरे भगवत प्रेमियों, फटी धोती, फूटे बर्तन, टूटी चारपाई, लेकिन फिर भी। लेकिन सुदामा जी के जीवन में जो दरिद्रता आई, आई क्यों? ये फटी धोती में क्यों? फूटे बर्तनों में क्यों? टूटी मड़ैया क्यों? उसका कारण है मेरे भगवत प्रेमियों, सुदामा जी के जीवन में जो दरिद्रता आई, वो सुदामा जी ने स्वयं ले ली थी। थोड़ा आप लोग विचार करो कथा में कि जिस सुदामा की कथा को कह करके आज के ब्राह्मण माला माल हो रहे कि नहीं हो रहे? बोलो, हमसे ही सोच लो, हमसे ही सोच लो। हम सुदामा जी की कथा आप लोगों को सुना के जाते हैं और एक साल में लाखों रुपए कमाते हैं, लाखों, सुदामा जी की कथा कह करके। तो जिसकी कथा सुना करके मेरे जैसे ब्राह्मण साल में लाखों रुपए कमा लेते हो, और वो सुदामा इतना दरिद्र कैसे? जिसकी कथा सुना के लोग माला माल हो रहे, तो वो इतना दरिद्र कैसे हो सकता है? सुदामा जी मेरे भगवत प्रेमियों साधारण विद्वान नहीं थे। आपने टीवी में भी देखा होगा, सीरियल में। सुदामा से बड़ा उस समय कोई विद्वान नहीं था आसपास। फिर सुदामा के जीवन में दरिद्रता क्यों है? फूटे बर्तनों में भोजन क्यों हो रहे हैं? चारपाई टूटी क्यों है? धोती फटी क्यों है उस सुदामा की? उसका कारण है, कथा ध्यान से सुनना। जब सुदामा जी छोटे थे
तो ये गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए सांदीपन जी के यहाँ। उज्जैन में जब ये पढ़ने के लिए पहुंचे, सांदीपन जी के आश्रम में ये भगवान कृष्ण के साथ पढ़ते थे। और उसी उज्जैन में एक ब्राह्मणी बुढ़िया रहती थी। ध्यान से सुनना, एक ब्राह्मणी बुढ़िया रहती थी जिसका नियम था कि 5 घरों में रोज जाकर के वो भिक्षा मांगती थी। भिक्षा मांगती थी, लेकिन केवल 5 घर, 6वें घर में नहीं जाती थी, चाहे मिले और चाहे ना मिले। मेरे भगवत प्रेमियों, एक बार जीवन में उसके ऐसा आया कि वो ब्राह्मणी जब मांगने के लिए जाती है तो जिस दरवाजे पे जाके खड़ी होती है वो दरवाजा उसे बंद मिलता है। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, और उसके साथ रोज ऐसा हो कि दरवाजे उसे बंद मिले। 5 दरवाजों पे वो जाए और 5 उसे बंद मिले। लौट करके आए, बड़ी दुखी हो, तुलसी दल डाल करके और गोविंद का भोग लगा करके केवल जल ग्रहण कर ले। मेरे भगवत प्रेमियों, 5वां दिन था। आज वो बुढ़िया फिर मांगने के लिए गई। 4 घरों में गई तो उसे कुछ नहीं मिला। 5वें दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजा खुला हुआ था। उस बुढ़िया ने आवाज लगा दी, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। उस मकान के अंदर भी एक बुढ़िया ही रहती थी। उसने जैसे ही देखा